बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देश में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध बताएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 9 अंक का पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 14 और रूपरेखा जरूर लिखेंगे। रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी एक अभिशाप का स्वरूप, और 5वां बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, और लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। देखिए, कोई भी निबंध आ जाए उसमें प्रस्तावना और उपसंहार जरूर लिखेंगे, बीच में उसका अर्थ लिखेंगे, समस्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे, निवारण लिखेंगे, वो सारी चीज़ें लिखेंगे, लेकिन शुरू में प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार जरूर रहेगा। देखिए, प्रस्तावना कैसे लिखेंगे। प्रस्तावना हेडिंग लिखेंगे, क्या आपने कभी उस युवक के चेहरे को देखा है जो कि विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर बाहर आया है और रोजगार की तलाश में भटक रहा है? क्या आपने कभी उस युवक की आंखों में झांक कर देखा है जो कि बेरोजगारी की आग में अपनी डिग्री को जलाकर राख कर देने के लिए विवश है? कहने का अर्थ यह है कि इस समय बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि लोग अपने मार्कशीट को यानी अपने डिग्री को जला के राख करने पे बेतारू हो गए हैं, जला कर राख कर देने के लिए विवश हो गए हैं। घर में जिसे निकम्मा कहा जाता है और समाज में आवारा, वह निराशा की नींद सोता है और आंसुओं को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। समाज में जिसे आवारा कहा जाता है और वह निराश की नींद सोता है उसे, और वो अपने आंसुओं को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। बेरोजगारी ने आज की पीढ़ी को अंदर से तोड़कर रख दिया है। नेक्स्ट है बेरोजगारी का अर्थ। अब बेरोजगारी के अर्थ में हम लोग लिखेंगे, बेरोजगारी तब होती है जब एक व्यक्ति जो योग्य है, काम करने के लिए तैयार है और उसे काम नहीं मिलता है। इसमें बाल विद्रोही, विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, और जो लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं वे बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है बेरोजगारी की समस्या। भारत की आर्थिक समस्याओं के तहत बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिसके कारण देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। बेरोजगारी के कारण ही आर्थिक विकास रुक जाता है, क्योंकि श्रमिक जो अपने काम के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें काम की कमी के कारण बेरोजगार हैं। लेकिन काम की कमी से वो लोग बेरोजगार हैं, इसलिए आर्थिक विकास पॉसिबल नहीं है। जब लोग बेरोजगार रहेंगे तो आर्थिक विकास भी नहीं होगी। नेक्स्ट है बेरोजगारी एक अभिशाप का स्वरूप। बेरोजगारी किसी भी देश और समाज के लिए एक अभिशाप है। यह गरीबी, भूख और मानसिक अशांति फैलाती है। चोरी, हिंसा, अपराध और आत्महत्या जैसी समस्याओं की जड़ में काफ़ी हद तक बेरोजगारी मौजूद है। जो भी चोरी होती है, डकैती होती है, हिंसा, अपराध और जो आत्महत्या की समस्या होती है, वो सब का कारण बेरोजगारी ही है। नेक्स्ट है बेरोजगारी के कारण। अब इसका कारण क्या है? देखिए, हमारे देश में बेरोजगारी के निम्न कारण है, जिसमें से पहला है जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तीसरा कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, चौथा औद्योगिकीकरण की उपेक्षा। इसको आप नंबर वाइज भी कर सकते हैं। औद्योगिकीकरण की मंद प्रक्रिया, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी आदि इन कारणों से देश में बेरोजगारी की वृद्धि हुई है। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी खुद ही आएगी। नेक्स्ट है बेरोजगारी दूर करने के उपाय। अब इसे कैसे दूर करेंगे? बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, कुटीर उद्योगों का विकास, औद्योगिकीकरण, राष्ट्र निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य आदि का विस्तार करना चाहिए। इतना लिखने के बाद लास्ट में हम लोग उपसंहार लिखेंगे। हमारी सरकार बेरोजगारी मिटाने के लिए जागरूक है और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हम लोग का जो सरकार है वो बेरोजगारी मिटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। उन्होंने परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि का सीमांकन, नए नए उद्योगों की स्थापना, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना आदि कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो बेरोजगारी को दूर करने में बहुत हद तक मदद करते हैं। इसलिए इन कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए। जब इन कार्यों को बढ़ावा मिलेगा तो हम लोग खुद ऑटोमेटिक जो है बेरोजगारी से दूर हो जाएंगे और सबको रोजगार मिलने लगेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और भी वीडियो देखने के लिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब